वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंदौर में बिजली की बड़ी दरें लागू, उपभोक्ताओं के बिलों में करीब 5% की वृद्धि। पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली की बढ़ी हुई दरों को लागू कर दिया। इंदौर उज्जैन संभाग के 15 जिलों में उपभोक्ताओं के दरवाजे पर अप्रैल में पहुंचने वाले बिजली के बिल की बढ़ी हुई राशि होगी। 7 अप्रैल की रात से बिजली कंपनी के बिलिंग सॉफ्टवेयर में बढ़ी हुई दरें फीड कर दी गई। रीडिंग के चरण और नई पुरानी दरों के अनुपात को साधने के लिए बिल तैयार करने के लिए खास फॉर्मूला लागू किया गया। विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश की वितरण कंपनीज को 2.64% दरें बढ़ाने की मंजूरी दी। प्रति यूनिट के हिसाब से दर वृद्धि बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रही। हालांकि बिजली कंपनी के अधिकारी बता रहे हैं कि फिक्स चार्ज व अन्य शुल्क मिलाकर उपभोक्ताओं के बिलों में करीब 5% की वृद्धि नजर आएगी। भोपाल के 5 अस्पतालों में टीबी की जांच के लिए लगेंगी ट्रूनेट मशीन्स। टीबी की जांच कराने के लिए मरीजों को शहर में ज्यादा दूर नहीं जाना होगा और न ही जांच के लिए इंतजार करना पड़ेगा। जांच की सुविधा बढ़ाने के लिए भोपाल में 5 ट्रूनेट मशीन्स लगाई जाएंगी। इन्हें लगाने का काम महीने भर के भीतर पूरा हो जाएगा। इन्हें छोटे अस्पतालों जैसे बैरागढ़ सिविल अस्पताल, सीएचसी गांधीनगर, कोलार में लगाया जाएगा। बाकी 2 मशीनें लगाने के लिए अस्पताल अभी तय नहीं हो पाए। पहले से सिर्फ जेपी अस्पताल में 1 मशीन लगी है। इन मशीनों से किसी भी अंग के टीबी की जांच की जा सकती है। 25 से 30 अप्रैल के बीच जारी हो सकता है रिजल्ट। एमपीबीएससी तेजी से कर रहा तैयारी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित करने के लिए तेजी से तैयारी कर रहा है। मंडल के अधिकारियों के अनुसार रिजल्ट 25 से 30 अप्रैल के बीच जारी किया जा सकता है। जल्द ही इसकी तारीख भी घोषित कर दी जाएगी। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन खत्म होने के बाद अब रिजल्ट बनाने का काम चल रहा है। एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के रिजल्ट का इंतजार अब जल्दी ही खत्म होने वाला है। पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण की वजह से बिना परीक्षा लिए पुरानी कक्षाओं के नंबर के आधार पर रिजल्ट तैयार हुआ था, जिसमें सभी विद्यार्थी पास हुए थे। जबलपुर में समन्वय समिति के जरिए दूर होंगी वकील समुदाय की समस्याएं। जिला बार एसोसिएशन जबलपुर में अधिवक्ताओं को होने वाली मूलभूत समस्याओं को लेकर जिला व पुलिस प्रशासन के साथ महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्टर इलैया राजा टी व पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा का जिला बार अध्यक्ष आरके सिंह सैनी व सचिव राजेश तिवारी ने स्वागत किया। साथ ही पूर्व की तरह अधिवक्ताओं की समस्याओं को हल करने के लिए समन्वय समिति बनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। कलेक्टर व एसपी ने इस सुझाव का समर्थन करते हुए शीघ्र ही समन्वय समिति गठित किए जाने पर सहमति जताई। थंब इम्प्रेशन नहीं आ रहा तो घबराइए नहीं, ऐसे मिल रहा है राशन। राशन वितरण व्यवस्था में कई बार थंब इम्प्रेशन बाधा बनकर सामने आता है। बुढ़ापे में या अस्वस्थता के कारण बहुत से लोगों के थंब इम्प्रेशन का सत्यापन बायोमेट्रिक मशीन पर नहीं हो पाता और ऐसे लोग राशन से वंचित रह जाते हैं। लेकिन शिवराज सरकार ने ऐसे लोगों के लिए एक व्यवस्था की। ये व्यवस्था है नॉमिनी के माध्यम से राशन देने की व्यवस्था। प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति फैज अहमद किदवई ने बताया कि शारीरिक अवस्था के कारण हितग्राहियों के थंब इम्प्रेशन बायोमेट्रिक मशीन पर मिलान नहीं होने से हितग्राही को नॉमिनी के माध्यम से खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 अप्रैल को भोपाल प्रवास पर आदिवासियों को मिलेगी सौगात। देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 अप्रैल को भोपाल प्रवास पर होंगे। गृह मंत्री इस दौरान वनोपज समिति तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। मुख्य कार्यक्रम जमूरी मैदान में आयोजित होगा। आयोजन की तैयारियों के लिए गुरुवार को कलेक्ट्रेट के सभागृह में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बैठक ली, जिसमें अपर कलेक्टर माया अवस्थी, संदीप केरकट्टा, एसडीएम फॉरेस्ट विभाग, एमपी टूरिज्म, पीडब्ल्यूडी आदि विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी समारोह के अंतर्गत होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। मध्य प्रदेश में चुनावों की तैयारियों में कांग्रेस का बड़ा ऐलान। घोषणा पत्र बनाने के लिए राजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बनी समिति। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 2023 में जनता की नब्ज टटोलकर घोषणा पत्र बनाने की तैयारियां शुरू कर दी। अंबेडकर जयंती पर पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने 2018 की तरह घोषणा पत्र को बनाने के लिए 19 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया। इसका अध्यक्ष 2018 की समिति के प्रमुख रहे विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह को जिम्मेदारी दी गई। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को करीब 1.5 साल बचा है, लेकिन कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए अभी से तैयारियों में जुट गई है। 10वीं की परीक्षा में बड़ा बदलाव। खुद को 25% अंक दे सकेंगे विद्यार्थी।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 10वीं क्लास की परीक्षा में बड़ा बदलाव किया गया। इसके अंतर्गत 10वीं के विद्यार्थियों का अब संपूर्ण आत्म मूल्यांकन होगा। इसमें विद्यार्थी खुद को 25% अंक दे सकेंगे। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 10वीं से 12वीं कक्षा तक की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। माशम के इस प्रस्ताव को अब शासन से अनुमति के लिए भेजा गया। प्रस्ताव में इस सत्र से 11वीं कक्षा में बहुसंकाय आधार पर विद्यार्थियों को प्रवेश दिए जाने की बात भी शामिल है। शिक्षा अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 10वीं क्लास के विद्यार्थियों का अब आत्म मूल्यांकन होगा। अब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए आएंगी विदेशी फैकल्टी। प्रदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अब ग्लोबल एक्सपोजर दिलाने के लिए पहल की जा रही है। इसके लिए पहली कड़ी में विदेशी इजाफा संस्थानों से MOU होगा, जिसके तहत विदेशी फैकल्टी यहां पढ़ाने आएंगे। स्थानीय फैकल्टी भी इन यूनिवर्सिटीज में जाकर वहां के विद्यार्थियों को शिक्षा देंगे। 100 करोड़ रुपए से शहरी क्षेत्र में बनेगी सीवर व हाउस सर्विस लाइन। सीवरेज लाइन के साथ वाटर सप्लाई के लिए सर्वे हो रहा है। इस पे शहर में रोशन नगर में और STP प्लांट बनेगा। लगभग 100 किलोमीटर पर ये दोनों काम होने हैं। काम पूरा होते ही टेंडर की प्रक्रिया होगी, जिसके बाद काम शुरू होगा। लगभग 100 करोड़ रुपए का ये काम होगा, जिसका सर्वे चल रहा है। इस काम से शहरवासियों को बड़ी सहूलियत मिलेगी। समय पर बजट प्रावधान हुआ तो शीघ्र ही अब शहर में जीवनदायिनी कटनी नदी का स्वरूप बदला नजर आएगा। इन ट्रेन के सभी टिकट बुक। चारधाम यात्रा के लिए नहीं मिल रही सीट्स, जानिए रिजर्वेशन की स्थिति। 2 साल बाद 3 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। इंदौर और आसपास से बड़ी संख्या में लोग केदारनाथ समेत चारधाम की यात्रा पर निकलते हैं। शहर से सप्ताह में 2 ट्रेन सी चलती हैं। दोनों ट्रेन 1 माह पहले ही फुल हो चुकी हैं। स्थिति यह है कि यात्रियों को सीटें नहीं मिल रही। चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्री टिकट कंफर्म कराने के लिए तरह तरह की जुगाड़ बैठाने में लगी हैं। इंदौर देहरादून ट्रेन शनिवार रविवार को इंदौर से चलती हैं। इसी ट्रेन से यात्री हरिद्वार उतरकर चारधाम की यात्रा शुरू करते हैं। इंदौर से इस ट्रेन के अलावा कोई विकल्प नहीं। मई माह के चारों सप्ताह में जाने वाली ट्रेन की सीट्स फुल हो चुकी हैं। बड़ी सुविधा। सरकार ने चना खरीदी की सीमा बढ़ाकर 40 क्विंटल की। जानिए किसानों को क्या लाभ होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी सुविधा देते हुए चना खरीदी की सीमा बढ़ा दी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब प्रदेश में किसानों से एक बार में 40 क्विंटल चना खरीदा जाएगा। इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार का केंद्रीय कृषि मंत्रालय से उपार्जन की सीमा बढ़ाने का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है। इससे किसानों को खासी राहत मिली। प्रदेश में अभी तक एक बार में चना खरीदे की मात्रा 25 क्विंटल निर्धारित थी। इस कारण इससे ज्यादा चना बेचने के लिए किसानों को कम से कम 2 बार मंडी आना पड़ता था। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था। किसानों की ये दिक्कत देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र से चना उपार्जन की सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा। दंगे में जिनके घर जले उनके घर सरकार बनाएगी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि खरगोन दंगे में जिन लोगों के घर जल गए उनके घर सरकार बनाकर देगी। राजधानी के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में अंबेडकर जयंती के मौके पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी ने दंगा फैलाया तो मामा छोड़ेगा नहीं। कुछ लोग हैं जो गड़बड़ करते हैं। दंगाइयों के खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई चलती रहेगी। खरगोन में जिनके घर जले उन गरीबों में अनुसूचित जाति के लोग भी थे। छोटे छोटे मकान थे, वो जला दिए गए। जिनके घर जले वे चिंता बिल्कुल ना करें। उनके मामा घर बनाकर फिर से देंगे। हम उन लोगों को फिर से खड़ा करेंगे। रिटायर्ड कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य शासन को जारी किया आदेश। मिलेगा 3 वर्ष का वेतन। MP रिटायर्ड कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट बड़ी राहत दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश शासन को निर्देश जारी कर दिए, जिसमें कहा गया कि 62 साल में रिटायर्ड प्राध्यापकों को 65 साल तक पूरा वेतन देना होगा। वहीं राज्य सरकार को यह आदेश जारी करने के बाद अब रिटायर्ड प्राध्यापकों को बड़ी राहत मिलेगी। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार को अनुदान प्राप्त महाविद्यालय से 59 साल की उम्र में रिटायर हुए सेवकों को 65 वर्ष की उम्र तक पूरे वेतन देने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण पशुपालन निगम भर्ती 2022 पशुपालन कार्यकर्ता ऑनलाइन आवेदन फॉर्म। निगम द्वारा प्रथम चरण में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, दिल्ली, मिजोरम एवं मेघालय राज्यों में योजना का संचालन किया जा रहा है। निगम द्वारा विभिन्न योजनाओं से प्राप्त लाभांश के आधार पर उक्त परियोजना का संचालन किया जा रहा है एवं निगम में कार्य कर रहे फील्ड ऑफिसर, सहायक फील्ड ऑफिसर, पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं पशुपालन कार्यकर्ताओं का वेतन वितरण किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर निगम का गठन ग्रामीण पशुपालन विकास हेतु किया गया। परियोजना के संचालन का मुख्य उद्देश्य परंपरागत पशुपालन को व्यावसायिक रूप प्रदान करना है। बदलने जा रही है रीवा एयरपोर्ट की सूरत।
मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला की पहल सार्थक होते दिख रही है। रीवा से जल्दी इंदौर, भोपाल, नई दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू होगी। इसके लिए चोरहट्टा हवाई पट्टी पर रनवे विस्तार का कार्य तेजी से चल रहा है। एयरपोर्ट और फ्लाइट सेवा के संबंध में पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि विंध्य के रीवा हवाई पट्टी के विस्तार के साथ ही व्यावसायिक हवाई सेवा प्रारंभ हो जाएगी। अभी वर्तमान रनवे का सुधार कर इसे 72 सीटर हवाई जहाज के उतरने और उड़ान भरने के लिए तैयार कर दें। पूर्व मंत्री ने बताया कि हवाई सेवा के लिए केंद्र सरकार द्वारा 80% और राज्य सरकार द्वारा 20% की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। 28 अप्रैल तक भोपाल में ये रास्ते रहेंगे बंद। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इन दिनों निर्माण कार्य के चलते गणेश मंदिर से गायत्री मंदिर तक निर्माणाधीन फ्लाईओवर के गर्डर लॉन्चिंग और स्लैब का काम बुधवार और गुरुवार दरमियानी रात से शुरू हुआ, जिसके कारण 28 अप्रैल तक रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रास्ते बंद रहेंगे। गौरतलब है कि 28 अप्रैल तक नर्मदा ट्रॉमा सेंटर के पास से रानी कमलापति स्टेशन के पास तक 5 पिलर पर गर्डर बिछाए जाएंगे। इसके साथ ही स्लैब बिछाने का काम भी चलेगा। नेहरू का नाम पीएम मोदी ने किया नए प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन, खरीदा पहला टिकट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन एवं योगदान पर आधारित प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। मोदी 3 मूर्ति भवन में नेहरू स्मारक और संग्रहालय पहुंचे, जहां केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने बाद में संग्रहालय का भ्रमण किया और इसके बाद शिलापट्ट का अनावरण करके संग्रहालय का उद्घाटन किया। यहां उन्होंने पहला टिकट भी खरीदा। ये शुभारंभ संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर किया गया। गेहूं ने की किसानों की मौज, भाव में आया जबरदस्त उछाल। इससे भारत में गेहूं के दाम बढ़ गए हैं, जिससे किसानों की चांदी हो गई। मांग बढ़ने से गेहूं का निर्यात हो रहा है, जिसका किसानों को भरपूर फायदा मिल रहा है। खुले बाजारों मंडियों में गेहूं की कीमतों में तेजी आई। अभी रोज करीब 3 लाख क्विंटल गेहूं का विदेश निर्यात हो रहा है, पर इसके बढ़ने के आसार हैं। कई जगहों पर कम गुणवत्ता का गेहूं भी अच्छे दाम में बिक रहा है। मंडियों में जो गेहूं 10-12 दिन पहले महज 2,000 रुपए क्विंटल में बिक रहा था, अब 2,500 से 3,000 रुपए में बिक रहा है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत से गेहूं की मांग बढ़ी है। पीएनबी ग्राहकों की बल्ले बल्ले, बैंक ने शुरू की ये नई सुविधा। सार्वजनिक क्षेत्र के अग्रणी पंजाब नेशनल बैंक ने नई सुविधा शुरू की। इस सुविधा का फायदा पीएनबी के करोड़ों ग्राहकों को मिलेगा। नई सुविधा के तहत बैंक ने ग्राहकों के लिए ट्रांजैक्शन को और सुविधाजनक व आसान बनाने के लिए कार्डलेस कैश निकासी की सुविधा शुरू की। इस सुविधा के शुरू होने के बाद अब ग्राहक बिना कार्ड का यूज किए एटीएम से कैश निकाल सकेंगे। इसके अलावा बैंक ने वर्चुअल डेबिट कार्ड भी लॉन्च कर दिया है। राजपक्षे के इस्तीफे पर अड़ी जनता, प्रदर्शनकारियों के लिए लोग भोजन जुटा रहे, वकील लड़ रहे मुफ्त केस। आर्थिक संकट से जूझ रही श्रीलंका की जनता राजपक्षे परिवार के खिलाफ एकजुट हो गई। पिछले लगभग 1 पखवाड़े से हजारों प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन से महज 300 मीटर की दूरी पर जमा हुए हैं। राष्ट्रपति गोटबाया और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। उनकी तख्तियों पर लिखा है, हमारे चुराए गए पैसे वापस करो। गेसा हिल्स के बाहर प्रदर्शन कर रहे 2 बच्चों के पिता 38 साल के शांता सिल्वा कहते हैं कि राजपक्षे ने देश को घुटने पर ला दिया। हालात इतने खराब हैं कि भारत के अत्यंत गरीब तबके के लोग भी मदद भेज रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबरी। डीए पर वित्त मंत्रालय ने कही ये बड़ी बात। सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को लेकर एक और बड़ा अपडेट सामने आया। वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को बताया कि कर्मचारियों को बढ़कर मिलने वाला महंगाई भत्ता जनवरी 2022 से लागू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले महीने डीए में 3% इजाफे का फैसला किया था। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 31% से बढ़कर 34% हो गया था। इसकी गणना कर्मचारी की बेसिक सैलरी पर होती है। कर्मचारियों को महंगाई की बढ़ी दरों से राहत देने के लिए सरकार भत्ता बढ़ाती है। रेल यात्रियों को बड़ी राहत, एसी बोगियों में मिलने लगे कंबल और चादर। रेल यात्रियों के लिए रेलवे की तरफ से बड़ी राहत की घोषणा की गई। रेलवे ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि ट्रेन में बेडशीट, कंबल और पर्दे की सुविधा फिर से शुरू हो गई। इसे कोरोना काल में संक्रमण को फैलने से रोकने के मकसद से बंद किया गया था। सभी रेलवे जोन के जनरल मैनेजर्स को यह आदेश जारी किया जा चुका है। रेलवे बोर्ड ने कहा कि इन चीजों की सप्लाई शुरू कर दी गई है। कंबल और बेडशीट न मिलने के चलते लोग इसकी काफी मांग कर रहे थे। बदल रहा मौसम का मिजाज, 3 जिलों में लू का अलर्ट। अरब सागर की तरफ से आ रही नमी ने मध्य प्रदेश के मौसम का मिजाज बदल दिया। प्रदेश के लोगों को झुलसाने वाली गर्मी से फिलहाल राहत मिली। लू की चपेट से भी मध्य प्रदेश के जिले दूर होते जा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने जारी की केवल 3 जिलों में लू का येलो अलर्ट। जारी रिपोर्ट के अनुसार छतरपुर और दमोह में लू चलने की संभावना जताई गई और इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 24 घंटे में प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। कक्षा 6 में प्रवेश के लिए विभाग की बड़ी तैयारी। इन सीट्स पर नहीं होगा परीक्षा का आयोजन, मिलेगा लाभ।
मॉडल स्कूल में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई। मॉडल स्कूल में कक्षा 6 का संचालन प्रारंभ कर दिया गया। अब इसको लेकर नवीन दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। दरअसल नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में कक्षा 6 में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिए जाने की व्यवस्था की गई। बता दें कि मॉडल स्कूल में कक्षा 6 में प्रवेश करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई। स्वीकृत सीट पर आवेदन प्राप्त किए गए। वहीं स्थानीय स्तर पर परीक्षा का आयोजन करते हुए मेरिट आधार पर प्रवेश दिए जाने पर विचार किया गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।